हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हेलो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हाजिर हैं हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके, जो कि है सिटीजनशिप इन इंडिया। नागरिकता जो इंडिया में होती है, नागरिकता मतलब समझते होंगे सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है। जब भी हम किसी देश में रहते हैं और एक लंबे टाइम तक रह रहे होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके थ्रू प्रूव हो जाता है कि हम इस देश के ही नागरिक हैं, तो सरकार हमें कुछ जैसे अधिकार देती है, वोट करने का अधिकार, कुछ टैक्स में छूट देती है, वहाँ की जो पॉलिसीज़ बनती है उसमें एडवांटेजेस मिलते हैं। तो ये इंडिया में सिटीजनशिप को लेकर क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके ऊपर ये वीडियोस अवेलेबल हैं, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में ऑब्वियसली आपको हेल्प करेगा। और हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो अगर आपको कोई कंप्लेन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आई होप आपका जो सफ़र हो वो अच्छा हो और आपको ये चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वाज ग्रांटेड टू एवरी पर्सन। मतलब ये हर एक इंसान को दी जाती है हु डोमिसाइल इन द टेरिटरी, जो कि इस देश में रह रहा है ऑफ इंडिया एट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उस टाइम पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं और जो इंडिया में बॉर्न हुए हैं उनको इंडिया का सिटीजन कहा जाता है। आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वर बॉर्न इन द टेरिटरी, अगर हमारे पेरेंट्स भी इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो भी हम इंडिया के सिटीजन हो जाते हैं। ठीक है। who had been ordinarily residing in the territory of India for not less than, अगर हम इंडिया में 5 साल से रह रहे हैं, इमीडिएटली से कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन की अनाउंसमेंट हो गई। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और तब से ही हम लोग मतलब मान के चलिए 5 साल तक रहे हैं लगातार, तो भी हम इंडिया के सिटीजन माने जाते हैं। इंडिया सिटीजन है फॉलोइंग राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया के सिटीजन को कुछ राइट दिए जाते हैं, जो कि है, ये तो वोटिंग का राइट मिल जाता है। इंडिया सम ऑफ द फंडामेंटल्स राइट रिटर्न, जैसे कि थर्ड पार्ट में जो कुछ फंडामेंटल राइट्स देखे गए हैं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, इन आर्टिकल्स में जो जो राइट लिखे गए हैं वो हमें फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं। इसमें राइट ऑफ इक्वालिटी, एजुकेशन, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, एक वीडियो में फंडामेंटल राइट्स को भी लेकर आऊँगी जो कि डिटेल होगा। ओनली सिटीजन्स आर एलिजिबल फॉर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और हाँ, इंडिया के जो सिटीजन है उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, जैसे प्रेसिडेंट पद के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, हाई कोर्ट के लिए, अटॉर्नी जनरल के लिए, स्टेट का गवर्नर के लिए और लेजिस्लेचर का मेंबर बनने के लिए इंडिया के सिटीजन्स को ही अलाउ किया जाता है। ठीक है, बाहर के लोगों को अलाउ नहीं करते। ओनली सिटीजन हैव राइट टू वोट, इंडिया के सिटीजन को ही वोट का वोट का अधिकार दे रखा है। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आया था, जो कि प्रोवाइड करता है क्या, इंडिया की सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हैं, कैसे आपको मिलेगी इंडिया की सिटीजनशिप अगर आप लेना चाहते हैं। ठीक, बॉर्न इन इंडिया और आफ्टर द जनवरी 1950, जो भी लोग इंडिया में जैसे कि बॉर्न हुए हैं और जनवरी 1950 के बाद जो भी लोग यहाँ पर हैं उनको इंडिया का सिटीजन ही माना जाता है, लेकिन इंडिया में पैदा होना ज़रूरी है। और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, अगर या उनके जन्म के वक्त उनके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया के सिटीजन रहे हैं तो भी उनको इंडिया का सिटीजन माना जाता है। द पर्सन हु वॉज आउटसाइड ऑफ इंडिया, और कोई इंसान है जो इंडिया के बाहर का है और आफ्टर 26 जनवरी 1950 शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट ऑफ हिज फादर। जैसे कोई इंसान है वो बाहर रह रहा है, ठीक है, लेकिन 26 जनवरी 1950 की डेट को मायने रखते हुए अगर उसके पेरेंट्स की एंसेस्ट्री इंडिया से है, उसके फादर की एंसेस्ट्री इंडिया से है, तो उस पर्सन को हम इंडिया का सिटीजन मानेंगे या उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक है। अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 7 ईयर्स कैन सीक, अगर कोई इंसान 7 साल रहा है इंडिया में तो भी वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। इफ़ एनी न्यू टेरिटरी बिकम अ पार्ट, अगर इंडिया की कोई नई टेरिटरी बनती है तो जो पर्सन होगा, जो जिसने सिटीजनशिप ली है, ठीक है, उसको भी उस टेरिटरी की भी सिटीजनशिप इंडिया मतलब उस जो नई टेरिटरी हमने ज्वाइन करी है इंडिया में, उस टेरिटरी की भी सिटीजनशिप उस पर्सन को दी जाएगी। ठीक है। बाय बर्थ आप ले सकते हो, 7 साल रह रहे हो यहाँ पर तो ले सकते हो, अगर आपके मदर फादर यहाँ के हैं तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है। इट मे बी लॉस्ट, मतलब ये कैसे जा सकती है, जैसे कई बार कहते हैं ना सिटीजनशिप छीन ली तो आपको देश से बाहर निकालते हैं। रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब इस रिनंसिएशन का मतलब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप तब जा सकती है, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप इफ़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया वॉलंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। फॉर एग्जांपल, आपने दूसरे देश की भी सिटीजनशिप ले ली और आप इंडिया की भी लेके बैठे हुए हैं, तो एक जगह की सिटीजनशिप कैंसिल होगी और इंडिया अपनी सिटीजनशिप आपसे छीन लेगा। ठीक है, तो वो आपको नहीं देगा, यहाँ के अधिकार फिर आपको नहीं मिलेंगे। डिप्राइवेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट खुद आपको पाती है कि आपने कुछ गलत कर दिया है तो वो आपसे ले सकती है। ओवरशिप सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या होती है, जैसे कि कुछ सिटीजन्स हैं, देखिए,
एक सिटीजनशिप एक्ट आया था जो कि 2003 में अमेंड हुआ है। उसमें क्या था, जो लोग इंडिया के ओरिजिन के हैं, मतलब जिनकी एंसेस्ट्री इंडिया की है, जिस एक बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर, और वो रह रहे हैं बाहर, ओवरसीज़ में रह रहे हैं, तो उनको एलिजिबल माना जाता है, वो रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। किस कैटेगरी में कर सकते हैं? ओवरसीज़ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट के ये प्रोग्राम के तहत अपने आप को रजिस्टर करके इंडिया की सिटीजनशिप को ले सकते हैं, नागरिकता को ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही रिजेक्ट कर देती है सिटीजनशिप को, तो वो फॉर्मल रिजेक्शन माना जाता है, तो उससे सिटीजनशिप रहेगी नहीं आपकी। कमेंसमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन अनाउंसमेंट हुई, फिर उसको फॉलो करना शुरू किया गया, तो उस टाइम पर जो लोग अवेलेबल थे उनको माना गया, ठीक है। तो उसका कमेंसमेंट का मतलब होता है समथिंग, बिगिनिंग ऑफ समथिंग। डोमिसाइल हमको पता है, जैसे हम लोग डोमिसाइल बनवाते हैं तो वो पहचान होती है एक तरह की, जो सरकार हमारे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर बनाती है। तो हम उसमें ये बता रहे होते हैं कि ये जो स्पेसिफाइड प्लेस है, ये कंट्री है, ये हमारा परमानेंट होम है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें बताई गई हैं। अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आई होप आपका दिन अच्छा हो और आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। वैसे ये बहुत छोटा मैं टॉपिक लेके आई हूँ, लेकिन आप जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर करते हैं तो लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक बहुत लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, बहुत डिटेल में दे रखा है। तो मुझे मौका लगा तो कभी मैं वो डिटेल एक्सप्लेनेशन भी लेकर आऊँगी, ठीक है। थैंक यू, आपका दिन अच्छा हो।